राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरियाणा सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। देखें रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरियाणा सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और अखंड भारत के शिल्पी थे। आजादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता से देश की नींव मजबूत की। उस समय देश सैकड़ों रियासतों और राजघरानों में बटा हुआ था, लेकिन सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है, जिसकी नींव सरदार पटेल ने रखी थी। उनके अखंड भारत के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर साकार किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर सरदार पटेल को युगों युगों तक जीवित रखने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति थे, हम सब जानते भी हैं, और वे इसके एक बेजोड़ शिल्पी भी थे। आजादी के बाद उन्हें भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर है, उसकी राह पर गति से चल रहा है। इसकी नींव डालने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया है। उन्होंने कहा कि दिवस न केवल एक महापुरुष को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि यह हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराने का भी दिन है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ दिलाई। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। कार्यक्रम के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बेजोड़ शिल्पी सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने विकट परिस्थितियों में अपनी कुशाग्र बुद्धि और मजबूत इरादों के बल पर 562 रियासतों का विलय करवाकर देश को एकता के सूत्र में पिरोने का असाध्य काम करते हुए भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बिना किसी रक्तपात के इतनी बड़ी संख्या में रियासतों का विलय करवाया हो। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। सरदार पटेल एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां प्रशासनिक ढांचा अनुशासन, निष्ठा और सेवा भावना पर आधारित हो। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अवधारणा को राष्ट्र निर्माण का मूल स्तंभ बताया। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए ये कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक तंत्र की नींव को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देखते हैं कि एक समय था जब आजादी हमें मिली तो हमें पार्टीशन में आजादी मिली। पार्टीशन के कारण बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछुड़ गए।
परंतु इतना बड़ा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बिना रक्तपात के किया है, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और इस विलय से भारतीय संघ में अखंड भारत का व राष्ट्रीय एकता की नींव ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डाली है। उन्होंने देश की रियासतों का एकीकरण कर भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया और एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं ने देश की शासन और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान दिया। उनके प्रयासों से भारत एक सशक्त, संगठित और प्रशासनिक रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरा। टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।